बुके वाला क्या मामला है? अर्शी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? बात मत बदलो। बात तो तुम बदल रहे हो। बताओ, अर्शी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? अपनी मामा के यहाँ गई है। ओके, हारिस, उसका ख्याल रखा करो, वो सेंसिटिव लड़की है। उसका ख्याल रखने की कभी नौबत नहीं आती, ना ही वो नौबत आने देती है। तुम दोनों के जो भी मामलात हैं वो पूरे खानदान में बात फैल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है हारिस? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरों की ख्वाहिश पूरी की जा रही है, जिसने हम दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें झुकना चाहिए था, तुम उसका ख्याल रखते। हारिस, रिश्ते बनाने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन अगर तुम दोनों ही एक दूसरे को स्पेस नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? हारिस, इस ऐशो इशरत का सोचा था, और क्या से क्या हो गया। इस बदबख्त चंदा ने तो मुझे नौकरानी बना दिया। जाए तुझे अल्लाह पूछे, चुटकी जितनी है पर जीना अजाब कर रखा है तूने। तेरा ना कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे लगता है। ये बुढ़िया क्या बड़बड़ा रही है? हाँ, अपने आप से बातें कर रही है। चल चल, ज्यादा बातें ना बना, हाथ चला। ये बुढ़िया किसे बोला? आइंदा मुंह संभाल के बात करना, वरना ये जो तेरी पकौड़े जैसी नाक है ना, तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। क्या बकवास की है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत के मुझे धमकी दी? आने दो अब्बा को, ये भी बताऊंगी मैं। अरे चल चल दफा हो, बता देना जाके, डरती नहीं हो तेरे बाप से। मैं जीना अजाब कर रखा है, पहले ही पूरा दिन कपड़े धो धो के बाजू दुख गए मेरे। मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई है? कहीं मर खप गई होगी। मरे तू और मरे तेरा बाप। खबरदार जो मेरी बेटी के लिए आइंदा ऐसा बोला तो। अरे इतनी लड़कियां हैं तुम्हारी, एक मर भी जाए तो क्या होगा? उनका तो पता नहीं, लेकिन तेरी मौत में लगता है सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। दबाओ यहाँ से। पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। अजीब अजीब बातें कर रही है, मुझे डरा रही है। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये यहाँ सुकून से रहने नहीं देगी। ये इवनिंग क्लासेस भी ना एक अजाब। परवा,
यकीनन फिर किसी नए फसाद के बारे में सोच रही होगी। तुम्हारी जो ये टर्टर है ना, आज मैं बंद करवा कर ही रहूंगी। मेरी टर्टर बंद कराएगी, और वो भी तू? हाँ, सुनो चंदा, जीनत नाम है मेरा। अरे मैं तो सगी बेटियों की सगी नहीं हुई तो तेरी कहां से हो जाऊंगी? देखो, ये छोटे छोटे ना फसाद फैलाने से बाज आ जाओ, वरना मैं ऐसा फसाद फैलाऊंगी कि बेगुनाह मारी जाओगी। मैं डरती नहीं हूं तुमसे। आने दो अब्बा को, एक एक बात बताऊंगी तुम्हारी। अरे तेरी समय। गया था मैं तुम्हारी बेटी को, महारानी को इंस्टीट्यूट से लेने। मैंने आवाज दी, उसके बावजूद रक्शे में बैठकर चली गई वो तो रोज खुद ही आ जाती, तू क्यों गया था उसे लेने के लिए? अब्बा, ये मुझे चुईया कहती है और बदजबान भी, और इसने ना मुझे धमकी भी दी है कि मैं अपनी सगी बेटियों की सगी नहीं बनी तो मेरी क्या बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, आ गई तुम्हारी महारानी। पूछो इससे, पूछो ना, क्या ताल्लुक है इसका उस रक्शे वाले से, पूछो। आपने अपनी फितरत जैसा सबको समझा हुआ है, और आप कौन होते हैं मुझ पे रोब जमाने वाले? बाप नहीं है आप मेरे। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो? तेरी पढ़ाई का खर्चा तेरा बाप नहीं उठा रहा। मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरा कॉलेज चेंज करवाया, आपने खुद किया था ये। और आप तो मुझे इस घर में अपनी बेटी बनाकर लेकर आए थे, लेकिन अब मैं समझ गई कि बाप बाप होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा जिंदा है अभी। आपकी मजबूरी होगी इस शख्स के साथ रहने की, लेकिन मेरी नहीं है। मैं आज अपने घर अपने बाप के पास वापस जा रही हूँ। ऐसे कैसे वापस जा रही है तू? है तेरी पढ़ाई पर जो इतना खर्चा हुआ है वो कौन पूरा करेगा? अजमल, बस बस बस, ये हम बाप बेटी का मामला है, इसके बीच में तू नहीं आएगी। नहीं खड़ी रह। देख चंदा, चंदा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बाप को समझा, उसे क्या मेरी बेटी को छोड़ दे। चल चल, अब तू यहां से निकल के दिखा।